नमस्कार दोस्तों, मैं उनीश मिश्रा और आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो भारत। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी टीम हमेशा ग्राउंड पर जाकर काम करती है, तो आज हम उस ग्राउंड पर आए हैं जहां का इतिहास अभी तक कई लोगों से अनछुआ रह चुका है। और हमारे आप पीछे ये जो एक बहुत बड़ा विशालकाय जंगल देख रहे हैं, ये कोई कई पेड़ों का समूह नहीं बल्कि एक पेड़ की कई श्रृंखलाओं से बना हुआ जंगल है। ये कब से है, कैसे है, क्या स्थितियां रहीं, और यहाँ के जो हमारे प्रधान सेवक कोमलानंद जी हैं उनसे हम बात करना चाहेंगे। हमारे चैनल पे महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जरा इस वृक्ष के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, कब से इसकी उत्पत्ति हुई, कैसे हुई? वैसे इस हरिवंश बाबा जी के बारे में जो आप पूछ रहे हैं, तो करीब 350 साल पहले इस विशाल जंगल में आ करके श्री हरिवंश बाबा जी बाल्यावस्था में यहीं पर बैठ के तपस्या किए हैं करीब 100 वर्षों तक। और तपस्या पूरी होने के बाद में समाधि ले लिए हैं, और समाधि स्थल पर ही अक्षयवट उगा है जो चारों तरफ लगते और बढ़ते जा रहे हैं। तो सब हरिवंश बाबा जी की ही तपस्या का फल है। वैसे तो अपने यहाँ बहुत सारे अक्षयवट आप देखे होंगे, इतना विशाल नहीं देखे होंगे। ये लखनऊ से महज 22 किलोमीटर माँ चंद्रिका देवी से एक ग्राम मांझी में जो पड़ता है, ये स्थान आप देख रहे हैं भव्य और विशाल अक्षयवट के जो आप दर्शन कर रहे हैं। तो बहुत सारे भक्त लोग नहीं जानते हैं, सब कृपा बाबा जी की है जो चारों तरफ लगते और बढ़ते जा रहे हैं। तो मुख्य पेड़ का आप लोगों को दर्शन करा दें। जी जी जी, तो आइए हम परिक्रमा मार्ग के दर्शन करेंगे। तो हमारे साथ महाराज जी, हम यहाँ से आपको दिखाना, अपने कैमरामैन से कहेंगे कि वो आगे चल के हम लोग को प्रॉपर तरीके के यहाँ की एक विजुअल जो है वो दिखाएं। ये देख सकते हैं आप हमारे चारों तरफ ये जो वट वृक्ष आपको दिख रहा, अक्षय वट के नाम से जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति जैसा कि बताया हरिवंश राय बाबा जी थे। आप, हाँ महाराज जी, ये परिक्रमा मार्ग पे हम लोग इस समय चल रहे हैं, तो क्या है, आप चीजें बताएं, कहाँ से इसकी उत्पत्ति? आपकी जो ये देख रहे हैं, यही है श्री हरिवंश बाबा जी का ही तपस्वी स्थल है। यहीं पर तपस्या किए हैं, यहीं पर तपस्वी स्थल पर अक्षयवट उगा है जो अपना विशाल रूप धीरे धीरे आकार जो बढ़ाते जा रहे हैं। तो सब हरिवंश बाबा जी की ही तपस्या का फल है। और ये आप 21 मीटर के घेरे में मुख्य पेड़ हो जा चुका है और धीरे धीरे लगते और बढ़ते ही जा रहे हैं। 21 मीटर के घेरे में इसका मुख्य पेड़ है? मुख्य पेड़ है, हाँ जी, बहुत इसके पौराणिक महत्व भी हैं कोई, और यहाँ पर किस तरह के मान्यताओं को लेकर लोग आते हैं? हाँ, मान्यता यहाँ की बहुत बड़ी मान्यता है। हमारे पूर्व लोग बताते थे कि जो हरिवंश बाबा जी बाल्यावस्था में इस जंगल में आ करके तो रोज भोर 4 बजे में माँ चंद्रिका देवी के भी दर्शन करने जाते थे और वहाँ से आकर के अपना साधना में लीन हो जाते थे। ये लगातार 100 वर्षों तक चला। जब काफ़ी बुजुर्ग हो गए तो एक दिन माँ चंद्रिका देवी जी के हरिवंश बाबा जी नहीं पहुँचे और स्वयं माता जी यहीं पर आकर के दर्शन दिए और कहें कि जो भी भक्त हमारे वहाँ आएगा, यहाँ भी आकर के दर्शन करेगा, तभी यात्रा पूरी मानी जाएगी, मनोकामनाएं। तो अभी बहुत सारे भक्त लोग नहीं जानते हैं, जो लोग जान रहे हैं धीरे धीरे आस्था बढ़ती जा रही है, बहुत बड़ी कृपा बढ़ती जा रही है। उसी साल में हम लोग एक बहुत बड़ा प्रोग्राम कराते हैं, जैसे कि आपका कल 1 जून है, 1 जून से 6 जून में बट सावित्री पूजा है, बृगदाही एम्बावस है। तो 7 दिन का हम लोग यज्ञ कराते हैं, भंडारा भी कराते हैं। तो ये आपका कार्यक्रम जो है 1 जून से 6 जून चलेगा और ये भंडारा भी होगा 6 जून में। और ये साल में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम कराते हैं हम लोग। साल में बहुत बड़ा। इस पूरे जो कार्यक्रम होता है, इसकी कोई कमेटी है या आप लोग स्वयं से या गांव वासी सब मिलकर इस पूरे सेवा को पूरा करवाते हैं? हम लोगों की एक छोटी सी कमेटी है, उन्हीं द्वारा थोड़ा थोड़ा करके हम लोग सहयोग से बड़ा प्रोग्राम करा पाते हैं और उन्हीं द्वारा से ही साल में एक बार कराते हैं। वैसे बीच में जिन भक्तों का मनोकामनाएं और जिनका पूरा होता है उन लोग यहाँ पर अपना कोई भंडारा कराता, सुंदरकांड रामायण भी ये पाठ बीच बीच में हुआ करता है। जी जी, देखिए हम प्रकृति के कितना करीब इस समय हैं, और हमारे आसपास में आपको जैसा कि बताया, जंगल नुमा एक पेड़ से बना बड़ा ही दिव्य यहाँ पर महसूस होता है। और एक महाराज जी, सुना था एक यहाँ पे पेड़ है, मतलब पेड़ की शाखा है, उसके अंदर से भगवान गणेश की मूर्ति जैसी निकली हुई है। भी आपको दर्शन कराएंगे। आपका मुख्य पेड़ यही है, ये मुख्य पेड़ है, आप देख सकते हैं। और इसकी 150 फीट ऊंचाई है। आप पूरे यहाँ ऊपर तक आप देखिए नजर दौड़ा करके। ये 150 फीट तक की ऊंचाई है। बरगद के पेड़ बहुत मजबूत और विशालकाय होते हैं, लेकिन इस स्थिति में आपको बहुत ही मुश्किल से शायद ही कहीं देखने मिले। और इसको आपने जो है 150 साल से ज्यादा हो चुके हैं इसको।
हाँ, पेड़ की आयु 250 वर्ष है, वैसे आश्रम तो हजारों वर्ष पुराना जी है। जी जी, जैसे पेड़ की आयु 250 वर्ष है। 250 वर्ष है, हाँ। 250 वर्ष ने में इस पूरे के पूरे पेड़ ने एक जंगल नुमा रूप ले लिया है। जी। अब हम आपको उस तरफ ले चलते हैं जहां पर कहा जाता है कि भगवान गणेश जी की मूर्ति साक्षात उसमें प्रकट हुई है, इसकी एक शाखा में। वो शाखा कहाँ पे है, हमको यहाँ के प्रधान पुजारी जी ले चल रहे हैं। और बड़ा ही दिव्य स्थल माना जाता है ये, क्योंकि यहाँ का इतिहास जो है वो आज का नहीं, माना जाए तो हजारों वर्ष पुराना है। तो यहाँ छोटा सा पेड़ के अंदर ये एक आकृति निकली है, जिसको मान्यता है कि गणेश जी, ये आंख मानी जाती है, इसको सूंड माना जाता है बाकायदा, और इसकी भी लोग पूजा करते हैं। इसकी भी एक अपनी अलग मान्यता है। हालांकि आस्था और आस्था के विषय पर बात करते रहे तो हमारे पास भी शायद शब्द खत्म हो जाए, क्योंकि आस्था के कई रूप होते हैं। तो बहुत सारे पेड़ों में आप गणेश जी की आकृतियां, जिसे आप ये सामने आप देखिए तो सब गणेश जी की आकृतियां दिखेंगे हर पेड़ में। जी तो जी, बहुत बड़ी कृपा है भोलेनाथ की, सब जटाएं ऊपर से लताएं आई हैं जी और नीचे गणेश का रूप लेते जा रही हैं। ये आप देखिए सामने से। जी जी। ये होता क्या है कि ये एक प्राकृतिक प्राकट्य है भगवान का। ये प्रकृति ने स्वयं दिया हुआ है, बस उसमें भगवान का रूप एक तरह से जो उभर कर आता है, जो लोगों की आस्थाओं से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर भी गणेश जी को माना जाता है। और आप ये चारों तरफ जो जंगल का पूरा एरिया देख रहे हैं, ये देख सकते हैं आप पूरा, हाँ, ये 2 एकड़ में फैल जाता है। 2 एकड़ में, धीरे-धीरे फैलते ही जा 2 एकड़ में फैल चुका है। आने वाले कुछ सालों में क्या लग रहा है आपको, और कितने एकड़ ले जाएगा? रहे हैं। अरे धीरे धीरे बढ़ते ही जाएंगे, इनको कोई नहीं रोक पाएगा। इनको कोई नहीं रोक पाएगा। महाराज जी, अभी आपने जैसा कि बताया कि हरबंस राय बाबा जी जाते थे माँ चंद्रिका देवी। चंद्रिका देवी के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? वहाँ हरिवंश बाबा जी जाते थे, एक करीब 100 वर्षों तक लगातार गए, और वहाँ जब काफ़ी बुजुर्ग हो गए, एक दिन जब नहीं पहुँचे तो स्वयं माता जी यहीं पर आकर के दर्शन दिया है कि आप यहीं से दर्शन करें अपना, और यहीं से जो भी भक्त हमारे वहाँ आएगा, यहाँ भी आएगा, तभी यात्रा पूर्ण मानी जाएगी, मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। तो ये जो है भाई बहुत सारे भक्त लोग नहीं जानते हैं, जो लोग जान रहे हैं तो उसी हिसाब से आस्था जुड़ती चली आ रही है। तो सब माँ चंद्रिका देवी क्या, माँ चंद्रिका देवी का क्या इतिहास है कि उनका प्राकट्य कैसे हुआ था? वैसे प्रकट मान के लिए कि ये 100 वर्षों तक लगातार ये जाते रहे, आते रहे, दर्शन करते रहे। जब काफी बुजुर्ग हुए, नहीं पहुंच पाए, तो स्वयं माता जी नहीं, माँ चंद्रिका देवी का प्राकट्य कैसे हुआ जहाँ उनके स्थान पर? वो तो असल महाभारत काल से ही पहले, हजारों से दसियों हजार वर्ष पुराना ये जो है तपस्वी स्थल है, वो बहुत पुराना स्थल है। लेकिन इनका अभाव जो जुड़ा वहाँ से, तो स्वयं माता जी की कृपा यहाँ भी बरसी और वहाँ भी बरस रही, आज सभी भक्त लोग देख रहे हैं। तो जैसा कि पंडित जी ने बताया कि माँ की कृपा बरसी और बाबा को एक दिव्य स्थान मिला माँ के चरणों में। और अब हम आगे यहाँ से चलेंगे चंद्रिका देवी, जो कुछ ही दूरी पर है, यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे। हम आपको वहाँ का भी इतिहास बताएंगे, क्योंकि वहाँ का इतिहास आज का नहीं, महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, और बहुत ही दिव्य बातें हैं जो वहाँ पे चल के आपको करीब से बताएंगे। महाराज जी कुछ कहना चाहते? जी। वैसे सभी भक्तों से हमारा यही निवेदन है कि कोई भी भक्त आता है यहाँ, पुण्य के बजाय पाप की भागी बन जाता है। ये न करें, यहाँ पर आइए, शांति का सहयोग दें और शांति से दर्शन करें तो बड़ी भाग्य बरसती है। बाबा हर प्रकार से पूरा करते हैं। जैसे कि हम लोग बोर्ड के सहारे यहाँ पर लिख के लगा दिया गया है, कोई भी नाम न लिखे पेड़ों पर, और जो भी असल में आते हैं, न किसी से पूछना न जांचना है, तुरंत अपना लिखना चालू कर देते हैं, तो पाप के भागी बन जाते हैं। तो जो भी भक्त आएँ तो यहाँ पर पहले अपना एक बार पूछ लेना चाहिए, और ज़रूर यहाँ पर नाम ना लिखें। यहाँ पर नाम ना लिखे, जैसा कि बाबा जी ने बताया, आजकल की जनरेशन की ये सबसे बड़ी समस्या है। जहाँ पर भी जाती है वहाँ गंद मचा के आती है। मैं बड़े खुले शब्दों में इस बात को कहूँगा। जहाँ पे भी जाएंगे, कोई भी अगर संरक्षित स्मारक है या कोई दिव्य स्थल है, वहां पर जाए, पेड़ पे किसी तरह से नाम लिख देना, अपनी प्रेम कहानियों को इन पेड़ पे अंकित करने का प्रयास करते हैं, जैसे उनकी प्रेम कहानियों को आने वाले भविष्य में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। लेकिन इन मूर्खों को कौन समझाए कि उनकी ये हरकत एक संरक्षित जगह को, एक खूबसूरत सी जगह को मैला कर दे रही है। तो हम अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे अपनी टीम के साथ, और चंद्रिका देवी माँ के दर्शन करवाते हुए आपको वहां के भी इतिहास से परिचित करवाएंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था, अक्षय वट के बाद हम आपको माँ भगवती देवी
चंद्रिका के धाम लेके आए हैं और ये बहुत ही दिव्य और पावन स्थल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह का माहौल है और यहाँ चंद्रिका देवी का प्राकट्य कैसे हुआ था, इसके बारे में हम यहाँ जो मुख्य पुजारी बैठे हुए हैं उनसे बात करेंगे और आपको बाकायदा करीब से माँ भगवती के दर्शन करवाएंगे। और आप देख सकते हैं माँ भगवती, जिनको कहा जाता था कि ये नीम के पेड़ में, कि ये खो में यहाँ पर इनका प्राकट्य हुआ था। महाराज जी आपको बहुत बहुत प्रणाम। मैं महाराज जी से जानेंगे हम कि महाराज जी क्या इतिहास है यहाँ का। महाराज जी आपको सबसे पहले हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत और हमारी तरफ से आपको दंडवत। माँ भगवती का क्या इतिहास है, हमारे दर्शकों को बताइए। इतिहास ये है, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे लक्ष्मण जी के पुत्र थे चंद्रकेतु जी। तो चंद्रकेतु अमावस्या की अर्धरात्रि को भ्रमण कर रहे थे गोमती नदी के किनारे किनारे। तो जब वह इस स्थान पे पहुंचे तो उनको यहाँ भय लगा तो उन्होंने नारायण जी से पूछा कि हम मतलब इतने बड़े लक्ष्मण जी के पुत्र हैं, इतने बड़े योद्धा के पुत्र हैं, हमको भय कैसे लग सकता है। तो उन्होंने बताया कि आप 9 दुर्गाओं की पूजा अर्चना कीजिए जिससे आपका भय दूर होगा। तो ऐसा माना जाता है कि चंद्रकेतु ने मिट्टी की पिंडियाँ बनाई और उनकी पूजा अर्चना की, जिससे 9 दुर्गाओं ने प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिए। तब से माता रानी पिंडी रूप में 9 दुर्गाओं के रूप में विराजमान है। और ये भी मान्यता है कि चंद्रकेतु के नाम पे चंद्रिका देवी नाम पड़ा। चंद्रिका देवी नाम पड़ा। महाराज जी यहाँ का विशेष दिन पूजा का कौन सा होता है और कितनी भीड़ होती है? विशेष दिन तो अमावस्या का होता है। अमावस्या के दिन काफ़ी भीड़ होती है, नवरात्रि में बहुत भीड़ होती है। और ऐसे तो संडे और फ्राइडे को भीड़ होती रहती है निरंतर। संडे और फ्राइडे को छुट्टी का दिन होता है, लेकिन विशेषता अमावस्या के दिन यहाँ पर अमावस्या के दिन मेला लगता है। अमावस्या के दिन और नवरात्रि में तो पूरा यहाँ से लेकर के नीचे तक सब। ये मेला कब से लगता चला आ रहा है? मेला तो काफ़ी टाइम से लगता चला आ रहा है। जब से यहाँ पे पता चला कि देवी माँ विराजमान है तब से। और पूजा अर्चना भी, मंदिर का निर्माण आप देखते हैं निरंतर चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ निर्माण यहाँ पे हमेशा होता रहा है। और पूजा अर्चना तो ऐसा माना जाता है कि देवताओं के टाइम से चली आ रही है। इस मंदिर की कोई एक ऐसी विशेष बात जो लोग जानते हैं जिसकी वजह से यहाँ भक्तों का लगातार तांता लगा रहता है, जमावड़ा? यहाँ ऐसी मान्यता है कि अमावस्या के दिन माता जी का दर्शन करके और सुधनवा कुंड जो तीर्थ है महिसागर संगम तीर्थ, इसमें स्नान करके दर्शन करने से मनचाहा फल, मतलब ऐसी मान्यता है कि आप जो भी मांगते हैं, आपके शरीर में जो भी रोग होते हैं वो सब शुद्ध होते हैं उसमें। ऐसा एक कहानी मैंने सुनी थी कि नीम की पेड़ की खो में भी माता रानी का यहाँ पे था, वो क्या कहानी? नीम के पेड़ के खोखले में ही थी माता रानी। वो पिंडी पहले तो, हाँ, बहुत पहले वर्षों पूर्व नीम के पेड़ के खोखले में ही थी इनका मतलब पिंडी रूप में। लेकिन धीरे धीरे भक्तों का आना जाना, मतलब पहले चबूतरा बनाया गया, फिर छोटा सा मठ बनाया गया, फिर धीरे धीरे जैसे भक्त आने लगे, जैसे मंदिर प्रसिद्ध होने लगा, वैसे वैसे विकास निरंतर होते जा रहा है। एक कथा प्रचलित है कि उस नीम के पेड़ की खो में माता रानी थी, उन्होंने किसी को दर्शन दिया था सब स्वप्न में। हाँ। कि यहाँ पर मंदिर निर्माण किया जाए, वो कहानी जरा हमारे तो हमारे प्रधान जी के पूर्वज हैं, उनको माता रानी ने दर्शन दिया था और उन्होंने उनको बताया था, हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पहले जंगल था, यहाँ कोई नहीं आता जाता था, यहाँ केवल भैंसे चरने के लिए आया करती थी, जानवर चरने के लिए आया करते थे। तो ये जब भैंसे यहाँ पे आई चरने के लिए तो उन्होंने तीर्थ सुधनवा कुंड में स्नान किया होगा। तो उनके सींग में एक कमल का फूल फंस गया था, जो कि मतलब पूरे मतलब तालाब सरोवर तो बहुत सारे हैं तालाब यहाँ पे, लेकिन किसी भी तालाब में कमल के फूल या पत्ते कुछ भी नहीं है वहाँ पे। जी महाराज जी। हाँ। तो जब वो भैंसे जो है गांव पहुंची, कठवारा गांव में, तो लोगों ने पूछा, मतलब सोचा विचारा कि कमल के फूल वाला सरोवर यहाँ कहाँ है आसपास। तो ऐसे ही मतलब बात चली, लेकिन उसी दिन रात्रि को माता रानी ने, प्रधान जी के जो थे पूर्वज, तो उनको माता रानी ने दर्शन दिए और उनको बताया कि मेरा यहाँ पे मतलब हम पिंडी रूप में विराजमान हैं, आप यहाँ पे मेरा मठ बनवाइए और प्रत्येक अमावस्या के दिन मेला लगवाइए। महाराज जी एक चीज़ और प्रचलित मैंने बचपन से बहुत सुनी
कि माता रानी को स्नान करवाने के बाद जो पीछे एक पानी रहता है छोटा सा, हाँ जल नीर, वो जल क्या कुष्ठ रोगियों के लिए भी बड़ा लाभदायक होता है, इसके बारे में क्या है कि हमने बचपन से सुनी है। ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, उदाहरण हैं जो कि ठीक हुए हैं नीर से, जिनके रोग जैसे आंखों के नीचे सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है। और नहीं तो हम यहाँ पे बैठे हैं, यही सबसे बड़ा चमत्कार है। माता जी ने हमको अपनी सेवा में लगा रखा है। सही बात है, माता जी ने अपनी सेवा में लगा रखा है। ये जो तीर्थ स्थल है ये आदि गंगा माँ गोमती ने 3 तरफ से घेर रखा है और ये प्रकृति का यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा सा बहुत ही खूबसूरत सा दृश्य देखने को मिलता है। मैं आपको वो नीर भी दिखाना चाहूंगा जिसके बारे में कहा जाता है कि वो कुष्ठ रोगियों को भी ठीक कर देता है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि वो हमारे साथ चलें और उस नीर की तरफ बढ़ने का प्रयास करेंगे हम लोग। महाराज जी इधर से रास्ता बंद है क्या, उधर से खुला होगा? जी जी, बच्चा खोल स्टार्ट। अब हम आपको वो नीर दिखाएंगे जो यहाँ पर कहा जाता है कि इसके जल को लगाने से कुष्ठ रोग भी ठीक हो जाते हैं और कई रोगों में ये लाभकारी होता है। ये जल बड़ा बहुत ही पवित्र जल कहा जाता है और इस जल को जो भी कुष्ठ रोगी होगा वो लगाएगा, ऐसी मान्यता है यहाँ की कि जो भी कुष्ठ रोगी होगा वो लगाएगा तो उसका कुष्ठ रोग, उसकी नेत्रों की बीमारियां, ऐसी कई बीमारियों से उसको लाभ मिलेगा। अब हम आपको यहाँ के प्रकृति से जुड़े हुए दृश्य आगे चलकर दिखाते हैं। तो जैसा कि हमने आपको दिखाया, एक दिव्य स्थल, एक दर्शनीय स्थल और एक बहुत ही खूबसूरत स्थल जहाँ की पौराणिक मान्यताएं भी अपनी है, क्योंकि ये महाभारत काल से जुड़ा हुआ स्थान है, जहाँ की चमत्कारों की भी अपनी अलग ही कथाएं हैं। ऐसे ही अन्य और कई खबरें हम आपको लगातार ग्राउंड पर जाकर दिखाते रहेंगे। यहाँ इस मंदिर की एक विशेष बात और है कि यहाँ पर जरूरी नहीं है कि सारे पुजारी सिर्फ ब्राह्मण ही हों। यहाँ पर अनुसूचित जात के भी पुजारी हैं, माली जात के भी जो मुख्य पुजारी है, जहाँ पर माता विराजमान है, माँ विराजमान है, वहाँ पर जो पुजारी बैठते हैं वो माली हैं और कुछ जगह पर पंडित हैं। यहाँ पर आपको प्रॉपर एक तरीके से देखने मिलेगा प्रकृति का संगम, आपसी सौहार्द के संबंध, बहुत सारी चीजें ऐसी खूबसूरत है। हम चाहेंगे कि आप खुद भी स्वयं आएं और मां भगवती के दर्शन करके उनके दर्शन और आशीर्वाद का लाभ उठाएं। कैमरामैन उंजिला खान के साथ मैं अवनीश मिश्रा, ग्राउंड जीरो भारत।